So hey guys, welcome. Today I am going to discuss 2948, which is make lexicographically smallest array by swapping elements. होप मेरे ख्याल से आप सभी के में ये डेली क्वेश्चन आया होगा. सो अभी जो ये है ये 25 जैन 2025 को डेली क्वेश्चन आया है और मैं इसे शूट कर रहा हूँ 26 जैन को. ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्वेश्चन मुझसे भी नहीं हुआ था, मैं भी गलत डायरेक्शन में सोच रहा था. देन मैंने इसका सॉल्यूशन देखा, देन समझा एंड देन अब मैं वीडियो बना रहा हूँ फर्दर इस कॉन्सेप्ट को याद रखने के लिए या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन को याद रखने के लिए. और अगर आपको समझ में आया सो वेल एंड गुड, सब्सक्राइब कर देना. देखो समझते हैं पहले प्रॉब्लम क्या है. सो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एक अरे है नम्स और एक लिमिट है के. सो मैं इस अरे पर एक ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ और वो एनी नंबर ऑफ टाइम परफॉर्म कर सकता हूँ. ओके, वो ऑपरेशन क्या है कि मैं इस अरे के कोई भी दो एलिमेंट्स को उठाऊँगा और अगर उनका डिफरेंस लेस देन इक्वल्स टू लिमिट जो दे रखी है, मैं इसको के से रिप्रेजेंट करता हूँ, के से. सो ये जो लिमिट है इससे लेस देन इक्वल्स टू है, देन मैं उन एलिमेंट्स को स्वैप कर सकता हूँ. ठीक है, मैं केवल उन्हीं एलिमेंट को स्वैप करूँगा जिसका एब्सोल्यूट डिफरेंस इस लिमिट से स्मॉलर देन या इक्वल्स टू होगा. ओके, अब मुझे क्या करना है, मुझे इस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म करना है एंड मुझे लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट अरे दे देना है. लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब है अगर पॉसिबल होगा जितने भी पॉसिबल अरे बनेंगे ऑपरेशन के बाद उनमें से सबसे छोटा जितना मैं बना सकता हूँ. लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट का मतलब यहाँ पर आप मान लो कि जितना आप सॉर्ट कर सकते हो ना, जितना आप इस अरे को इंक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हो, आपको उतना ही सॉर्ट करना है जितना सॉर्ट कर सकते हो. एग्जाम्पल में समझते हैं बेसिकली हुआ क्या है. पहला एग्जाम्पल है, मेरे पास एक अरे है 1, 5, 3, 9, 8 एंड यहाँ पर के की वैल्यू जो लिमिट है वो है 2. लेट्स डू. सबसे पहले क्या होगा, देखो फर्स्ट है ये इस अरे का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो अब मैं इसकी पोजीशन को चेंज नहीं कर सकता, तो यह यहाँ पर 1 ही आएगा. ओके, अब यहाँ पर 5 है. ठीक है, अब 5 से छोटा 3 है. ओके, सो लेक्सिकोग्राफिकल सॉर्टेड का मतलब 3 5 से पहले आनी चाहिए. अब देखते हैं 5 - 3 जो कि 2 है वो इक्वल्स टू के है. इसका मतलब मैं इन दोनों एलिमेंट को स्वैप कर सकता हूँ. सो अब मैं यहाँ पर एक स्वैप परफॉर्म करूँगा, 3 एंड देन 5 हो जाएगा. अब यहाँ पर तो 3 आ जाएगा एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा 5, राइट. अब मैं इस इंडेक्स पर आऊँगा, अब मैं कौन सी इंडेक्स पर आऊँगा, 5 पर. अब मैं देखूँगा 5 से छोटा कोई एलिमेंट इधर है नहीं है, तो मैं 5 को ही यहाँ पर एज इट इज़ छोड़ दूँगा. अब मैं 9 पर आया, मैं 9 इंडेक्स पर मतलब इस इंडेक्स पर आया जिस पे 9 एलिमेंट है. क्या इसके राइट में छोटा एलिमेंट है? यस. 8 इज़ एन एलिमेंट विच इज़ स्मॉलर देन 9 एंड नाउ लेट्स चेक द कंस्ट्रेंट. अगर मैं 8 और 9 का डिफरेंस निकालता हूँ तो वो 1 आएगा जो कि 2 से छोटा है, मतलब मैं 9 और 10 को स्वैप कर सकता हूँ. सो 8, 9. सो ये होगा मेरा फाइनल आंसर. ओके, एक और एग्जांपल समझते हैं, अच्छी क्लियरिटी आ जाएगी उससे कि ओके. सो एग्जांपल है, एक और मेरे पास नम्स नाम का अरे है 1, 7, 6, 18 एंड 21. मेरा ये एक अरे है. ओके, अब ध्यान से समझना, मैं 1 इस इंडेक्स पर आऊँगा, मैं देखूंगा क्या 1 से छोटा कोई एलिमेंट है, इधर कोई भी एलिमेंट नहीं है. सो मैं अपने फाइनल आंसर में 1 लिख दूंगा. अब मैं 7 पर आऊँगा, यहाँ से हट गया, अब मैं 7 पर आ गया. 7 से छोटा कोई मैंने यहाँ पर लिमिट तो बताया नहीं, यहाँ पर जो के की वैल्यू है वो है 3. ओके, मतलब एब्सोल्यूट डिफरेंस 3 है, उससे स्मॉलर हो सकता है. अब मैं 7 पर हूँ, 7 से छोटा मेरा 6 है. ओके, और 7 - 6 वो 1 है जो कि 3 से छोटा है. सो मैं इन दोनों एलिमेंट को स्वैप कर सकता हूँ. सो आई विल स्वैप दीज 2 एलिमेंट एंड मेरा यहाँ पर 6 हो जाएगा एंड यहाँ पर 7 हो जाएगा. इस 6 की जगह 7 आ जाएगा. अभी आपको इस 7 को फाइनल आंसर में नहीं लिखना है. मेरी इंडेक्स अभी 6 को प्रोसेस कर रही है, अब मेरी इंडेक्स इधर आएगी. अब यहाँ पर 7 आ चुका है. अब 7 से स्मॉलर कोई भी एलिमेंट इधर नहीं मिला है, तो मैं यहाँ पर 7 को एज इट इज़ लिख दूंगा, राइट. अब मैं 18 पर आता हूँ, 18 पर आया, 18 से स्मॉलर कोई एलिमेंट है नहीं है, तो मैं 18 को एज इट इज़ लिख दूंगा. एंड देन 21
एज इट इज़। तो ये होगा मेरा फाइनल आंसर। ओके, आई होप आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कैसे करना है। ठीक है, अब इसका कंस्ट्रेंट समझ लेते हैं। देखो यहाँ पर जो इसका कंस्ट्रेंट है वो है नम्स की जो लेंथ है, यानी जो आपकी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन अरे वो 10⁻5 है। मतलब मैं अपने सॉल्यूशन को ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक नहीं ले जा सकता। या तो मुझे ऑर्डर ऑफ n log n में अपना सॉल्यूशन देना होगा, या तो मुझे ऑर्डर ऑफ n में देना होगा। अगर मैं ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर तक जाता हूँ तो मेरा टाइम लिमिट एक्सीड आ जाएगा। ओके, बाकी ये दोनों कंस्टेंट और हैं, मेन कंस्टेंट ये है। ओके, नाउ सी, अब हम देखते हैं कैसे। तो बेसिकली मैं इतना डम हूँ, मैं भी अपने कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। क्यों? मैं क्या कर रहा था इसे सॉल्व करने के लिए, मुझे पता ही नहीं पड़ा। अगर आपने हिंट देखी होगी इस क्वेश्चन में, तो हिंट दे रखे है कि यूनियन फाइंड का है क्वेश्चन, ग्राफ का है। ओके, बट मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाया कि ये ग्राफ का क्वेश्चन है। मैं इसमें सॉर्टिंग कर रहा हूँ, सॉर्टिंग तो मैंने आइडेंटिफाई कर लिया, हाँ कुछ सॉर्टिंग होगा, बट मैं सॉर्टिंग के बाद मैं बाइनरी सर्च कर रहा हूँ। ओके, आई विल डू मैनी अदर टेक्निक्स, बट मुझे पता ही नहीं पड़ा कि इसमें ग्राफ लगेगा। तो गाइस मैं ही इतना डम हूँ, या समझ जाओ कि यहाँ पर ग्राफ लग रहा है। फिर मैंने हिंट में देखा, ओके यहाँ पर ग्राफ लग रहा है, देन मैंने प्रॉब्लम को अच्छी तरह समझ लिया है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे होगा। बेसिकली अगर आपको यूनियन फाइंड नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, उतना मैसिव यूज नहीं होगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे अपनी अप्रोच में, देखो मेरे पास एक अरे है, मैं वही एग्जांपल ले लेता हूँ 1, 7, 6, 18 एंड 21। अब ध्यान से देखना, मेरे पास ये एक अरे है। अब मैं इस एलिमेंट को, ये हल्की सी ऑब्जर्वेशन है। देखो एक टिप दे रहा हूँ आपको, अगर आपको प्रॉब्लम ना दिख रही हो ना, बेसिकली मैं टिप दे ही क्यों ना हूँ, मुझसे ही नहीं हुई थी प्रॉब्लम बेसिकली। चलो दे देता हूँ कि अगर आपसे प्रॉब्लम ना हो तो जितने भी टेस्ट केस गिवन है ना, उन सारे टेस्ट केसों को और थोड़ा एक्सीड करके टेस्ट केस को खुद सॉल्व करो। एंड जो जो प्रोसेस आप लगा रहे हो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, उसमें ऑब्जर्वेशन करो। लाइक ये बहुत हेल्प करता है कई बार क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो अब मैं यहाँ पर एक ऑब्जर्वेशन करता हूँ कि मैं 1 को अगर रिप्लेस करूँगा तो मैं किस से रिप्लेस कर सकता हूँ। मैं 1 को केवल उसी से रिप्लेस करूँगा जिसका मतलब जो भी एलिमेंट x होगा, मैं x को 1 के साथ जब भी रिप्लेस कर सकता हूँ जब x और 1 का जो डिफरेंस है वो लेस देन इक्वल्स टू लिमिट होगा। ओके, बट यहाँ पर एक कैच है। कैच क्या है समझो ध्यान से, कि मान लो मेरे पास है 1, 3, 5, 7, 9। अब ध्यान से देखना, 1 और 9 का डिफरेंस कितना है 8, और मैं लिमिट सेट कर देता हूँ यहाँ पर 2। ओके, अब कैन आई चेंज और कैन आई स्वैप 1 और 9? सो अकॉर्डिंग टू द कंस्ट्रेंट आई कांट चेंज 1 and 9, means I can't swap 1 and 9 as its absolute difference is greater than the limit, but indirectly I can do। indirectly मैं इसे सॉल्व कर सकता हूँ, कैसे देखते हैं। देखो मैं 1 को 3 के साथ स्वैप कर सकता हूँ, एंड 3 को 5 के साथ स्वैप कर सकता हूँ, 5 को 7 के साथ स्वैप कर सकता हूँ, और 7 को 9 के साथ स्वैप कर सकता हूँ। बेसिकली मेरा जो 1 है वो 3 से कनेक्टेड है, 1 3 से कनेक्टेड है, 3 5 से कनेक्टेड है, 5 7 से कनेक्टेड है, एंड 7 9 से कनेक्टेड है। ओके, अब यहाँ पर थोड़ा ग्राफ का आइडिया लग रहा है। 1 3 से कनेक्टेड है, 3 5 से है, 5 7 से है, 7 9 से है, तो कहीं ना कहीं शायद 1 9 से कनेक्ट हो सकता है, और ये एक कनेक्टेड कंपोनेंट बन जाएगा। लेट्स सी कैसे। देखो मैं 1 को 9 से डायरेक्ट तो स्वैप नहीं कर सकता, लेकिन व्हाट इफ आई प्लेस 7 हेयर। मैं यहाँ पर अगर 1 की जगह अगर मेरा यहाँ पर 7 होता तो मैं 7 को 9 से रिप्लेस कर देता। ओके, अब मेरा गोल है 1 की जगह 7 लाना, ठीक है, क्योंकि स्टिल 7 एंड 1 का एब्सोल्यूट डिफरेंस वो ग्रेटर देन है 2 से।
ओके, ग्रेटर देन है 2 से, तो मैं डायरेक्टली अभी भी इसे स्वैप नहीं कर सकता। बट अगर मेरा 7 की जगह यहाँ पर 5 होता, यहाँ पर 1 है, अब मुझे यहाँ पर 7 लाना है 9 से रिप्लेस करने के लिए, बट 7 से रिप्लेस करने के लिए मुझे यहाँ पर 5 लाना होगा। अगर मेरा 1 की जगह 5 होता देन आई कैन ईजिली स्वैप इट विथ 7। अब 5 और 1 का भी एब्सोल्यूट डिफरेंस 4 है जो कि लिमिट से बड़ा है। सो अब मुझे यहाँ पर 5 लाना है, देन आई हैव टू रिप्लेस 1 विथ 3। अब ध्यान से देखना मेरे स्टेप, मैं सबसे पहले 1 को रिप्लेस कर दूंगा 3 के साथ, देन 3 को रिप्लेस कर दूंगा 5 के साथ, 5 रिप्लेस हो जाएगा 7 के साथ, एंड देन 7 रिप्लेस हो जाएगा 9 के साथ। अंडरस्टूड? इसी क्वेश्चन में करता हूँ मैं कि मैं कैसे इनडायरेक्टली इनको स्वैप कर सकता हूँ। 1 3 5 7 9। अब मुझे क्या करना है, 1 को 9 से स्वैप करना है। ओके, लेट्स डू। ओके, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, 1 को 3 के साथ स्वैप कर देता हूँ, तो मेरा जो फाइनल अरे बनेगा वो बनेगा 3 1 5 7 9, राइट। अब 3 को 5 से स्वैप करते हैं, तो मेरा अरे बन जाएगा 5 1 3 7 9। मैंने 3 को 5 से कर दिया। अब मैं क्या करूँगा कि 5 को 7 से कर दूंगा, तो मेरा 5 और 7 स्वैप हो जाएंगे। सो 7 1 3 5, राइट, और 9। अब 7 मेरा आ चुका है इंडेक्स, जहाँ पे 1 था वहाँ पे मेरा 7 आ चुका है, राइट। अब इस 7 को मैं 9 से ईजिली स्वैप कर सकता हूँ। सो फाइनल 1। ओके, ये मेरा हो गया आंसर। अब मैंने यहाँ पर 9 को 1 के प्लेस पे रख दिया, लेकिन क्या ये स्वैपिंग हुई? नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि 9 तो 1 की प्लेस पे आ गया, लेकिन 1 9 की प्लेस पे नहीं आया। अब मुझे 1 को 7 के प्लेस पे लगाना है, तो स्वैपिंग करूँगा दोबारा से। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 5 को 7 से रिप्लेस कर दूँगा। सो बेसिकली मेरा अरे क्या बन जाएगा, 9 1 3 7 5, एंड 3 को 5 से रिप्लेस कर दूंगा, तो 9 1 5 7 3। नाउ 1 को 3 से रिप्लेस कर दूंगा, 9 3 5 7 1। यहाँ पर देखो आपका ये वाला 9 एंड दिस 1, अब ये दोनों स्वैप हो चुके हैं। सो मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो इस तरह का सिनेरियो होता है, तो मैं इस ग्रुप के किसी भी एक एलिमेंट को इस ग्रुप के किसी भी दूसरे एलिमेंट से स्वैप कर सकता हूँ। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है और यही इसका की पॉइंट है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, ध्यान से देखना। अब मुझे इतना तो पता लग गया, हाँ, कि मैं एक ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को उसी ग्रुप के किसी भी एलिमेंट से स्वैप कर सकता हूँ। मैंने अपनी कंस्ट्रेंट को थोड़ा एक्सपांड कर लिया है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब मैं फाइनल आंसर में क्या लिखूँगा। फॉर एग्जाम्पल 7 3 5 1 8 9, ये है वही एलिमेंट है। 8 को मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया इधर। अब ध्यान से देखना कि अब मेरा ग्रुप कौन कौन सा होगा। देखो मेरा जो एक ग्रुप होगा, क्या मैं 1 को 3 से रिप्लेस कर सकता हूँ? यस। तो 1 3 5 7 9, ये मेरा एक ग्रुप हो गया। 8 का मेरा अलग ग्रुप बन गया। मैं किसी भी इस ग्रुप के किसी यानी 1 3 5 7 9 में से मैं किसी को भी 8 के साथ स्वैप नहीं कर सकता। सॉरी, कर सकता हूँ क्योंकि मेरी k की लिमिट 2 है ना। सो 9 को मैं 8 के साथ स्वैप कर सकता हूँ, 7 को मैं 8 के साथ स्वैप कर सकता हूँ, तो मैं 1 को 8 के साथ स्वैप कर सकता हूँ। बट मैं यहाँ पर दूसरा नंबर लेता हूँ। ओके, लेट मी चूज अनदर नंबर। लाइक यहाँ पे 9 था, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 13। ओके, ये 13 है। अब मैं इस 13 को इस ग्रुप के किसी भी एलिमेंट के साथ स्वैप नहीं कर सकता, राइट। अब मेरे 2 ग्रुप बन गए। अब यहाँ पर आती है ग्रीडी अप्रोच, ठीक है। हमने ग्रुप तो बना लिया, लेकिन अब स्वैपिंग किस अकॉर्डिंग होगी। अब ध्यान से देखना, जब मैं 7 पर जाऊँगा तो 7 को मैं किन किन एलिमेंट के साथ स्वैप कर सकता हूँ। सो मैं देखूँगा इस ग्रुप के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे मैं उन सभी को 7 के साथ स्वैप कर सकता हूँ। बट मेरा ऑप्टिमल स्वैप कौन सा होगा? देखो, क्योंकि मुझे लेक्सिकोग्राफिकल
स्मॉलेस्ट चाहिए तो मुझे इस 7 को इस ग्रुप के अंदर सबसे छोटे यानी सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट के साथ स्वैप करना होगा। ये हमारा एक ग्रीडी स्टेप है। ओके, आई विल स्वैप द करंट एलिमेंट विद द स्मॉलेस्ट एलिमेंट एग्जिस्ट इन दैट ग्रुप। ओके, लेट्स स्वैप इट। तो 7 को मैं स्वैप कर दूंगा 1 के साथ, जहाँ पर भी होगा वो 7 को स्वैप कर दूंगा 1 के साथ। तो मेरा एरे क्या बन जाएगा 1 3 5 7 13 9। अब मैं 3 पर आऊँगा। जैसे ही मैं 3 पे आऊँगा, अब मैं यहाँ पर 1 को स्वैप कर चुका हूँ तो मैं इस ग्रुप से 1 को हटा दूंगा, राइट, क्योंकि मैं 1 को दोबारा यूज नहीं कर सकता। 1 अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पर सेट हो चुका है। अब मैं 3 पर आऊँगा। मैंने देखा कि यार ये 3 मैं 3 की जगह क्या ला सकता हूँ। मैंने इस ग्रुप में देखा, इस 3 के एडजेसेंट ग्रुप में देखा तो सबसे छोटा एलिमेंट तो 3 ही है, मतलब 3 अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पर है। सो मैं अपने पॉइंटर को आगे बढ़ाऊंगा। मैं 5 पर आ गया। 5 से छोटा कोई एलिमेंट नहीं है, 5 ही है। 3 मार्क हो गया, देन 5 मार्क हो गया। 5 भी अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पे है। देन 7 भी अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पे है। देन 13। अब 13 इस ग्रुप में तो नहीं है, लेकिन 13 इस वाले ग्रुप में है। इस वाले ग्रुप में तो अकेला 13 ही एक एलिमेंट है, तो 13 भी अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पे है। तो यहाँ से मैं 13 को रिमूव कर दूंगा। एंड देन लास्ट में 9, क्योंकि यही एक एलिमेंट बचा है तो ये अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पे होगा। सो ये होगा मेरा फाइनल आंसर इस वाले टेस्ट केस के लिए। अब हमारे पास 2 कंडीशन है। पहली, इनको ग्रुप के अंदर इनको ग्रुप के अंदर एडजस्ट करना, एंड ये भी काउंट करना, मतलब ये भी हमें ट्रैक करना कि कौन सा एलिमेंट किस ग्रुप से रिलेटेड है। दूसरा, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पर ऑप्टिमल एलिमेंट को लाना, वो मैं कैसे लाऊंगा। तो देखते हैं कैसे लाते हैं अपन, देखते हैं। देखो, सबसे पहले मान लो अब हम टेस्ट केस ही देखते हैं एक, वो है 1 7 6 18 21। ओके, अब ध्यान से देखना, अगर मैं इस एलिमेंट को इसको सबसे पहले मैं एक नया वेक्टर बनाऊंगा और मैं इसको सॉर्ट कर दूंगा इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो मेरा नया वेक्टर क्या हो जाएगा 1 18 21। ओके, मैं ये क्यों बना रहा हूँ, ये जो प्रोसेस है ये n log n टाइम लेगा। मैं ये इसलिए बना रहा हूँ, मुझे ग्राफ बनाना है। अगर मैं इस पर से ग्राफ बनाऊंगा तो n² टाइम लगेगा सारे पेयर ढूंढने में जो उस कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं। बट अगर मैं सॉर्ट कर देता हूँ तो मेरा सॉर्टिंग में n log n टाइम लगेगा, एंड देन मुझे ऐसे ग्राफ बनाने में ऑर्डर ऑफ n टाइम लगेगा। ओके, सो इट इज़ फॉर बेटर देन n²। सो मैं करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ग्रुप्स बनाऊँगा। यहाँ पर k की वैल्यू 3 थी तो मैं अब ग्रुप बनाऊँगा। फॉर एग्जांपल 0 ग्रुप में बना रहा हूँ जिसमें मैंने 1 को डाल दिया। ये मेरा ग्रुप है, इसका इंडेक्स है 0 और इसके अंदर मैंने 1 को बाय डिफ़ॉल्ट प्लेस कर दिया अपने अरे के फर्स्ट एलिमेंट को। अब देखो, क्या 1 और 6 रिलेट करेंगे एक दूसरे से? नहीं करेंगे, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंस 5 है बट हमारा k 3 है। सो अब मुझे एक और ग्रुप बनाना पड़ेगा। सो मेरी इंडेक्स यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, 6 पे आ गया। ओके, अब मैं 6 पर आ चुका हूँ। 6 पर आ गया तो अब मुझे एक और नया ग्रुप बनाना पड़ेगा। अब मैंने इस ग्रुप को 1 नाम दे दिया, इसके अंदर मैंने 6 को प्लेस कर दिया। ओके, काम ख़त्म। 7 पर आया। क्या 7 और 6 का डिफरेंस 7 - 6 लेस देन k है? यस, मतलब 7 और 6 सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं, तो इसी ग्रुप में मैं 7 को प्लेस कर दूंगा। अब मैं अपने नेक्स्ट पॉइंटर पे जाऊंगा। क्या 18 और 7 कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं? नहीं करते हैं, तो मैं एक और अलग ग्रुप बनाऊंगा जिसके अंदर 18 डाल दूंगा और इस ग्रुप का इंडेक्स होगा 2। ओके, डन। मैं 18 से डन हो गया। अब मैं 21 पे जाऊंगा। क्या 21 एंड 18 कंस्ट्रेंट को सेटिस्फाई करते हैं? यस। 21 - 18 जो 3 है, जो कि इक्वल्स है k से, लिमिट के इक्वल है, तो मैं 18 के साथ 21 को प्लेस कर दूंगा। ओके, डन। मुझे अब जो चाहिए था वो मिल गया। क्योंकि मैं ये ऑपरेशन सॉर्टेड ऑर्डर में परफॉर्म कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर इस ग्रुप को क्वी डेटा स्ट्रक्चर के रूप में लूँगा। फर्स्ट कम
फर्स्ट आउट, फीफो प्रिंसिपल। तो जैसे मैंने यहाँ पर 1 डाला तो अगर मुझे इस क्यू डेटा स्ट्रक्चर में से पॉप करना होगा तो मैं 1 को ही पॉप कर लूँगा, तो मेरा सॉर्टेड ही इंडेक्स पॉप हो जाएगा। समझते हैं कैसे होगा। अब मेरा जो ओरिजिनल अरे था वो क्या था, वो ये था कि 1, 7, 6, 18 एंड 21। नाउ अब मुझे क्या करना है, इस इंडेक्स पर आइट्रेट करूँगा। मैं 1 पर आया, मैं 1 से रिलेटेड ग्रुप पे जाऊँगा कि मैं 1 को किन किन एलिमेंट्स के साथ स्वैप कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर आ गया। ओके, तो यहाँ पर तो 1 ही है केवल, तो ये मेरी क्यू होगी एक, इस क्यू में मेरा 1 ही पड़ा है केवल। तो मैं इस 1 को इस यहाँ पर क्यू का जो क्यू होगी मेरी, उस क्यू का फ्रंट यहाँ पर मतलब प्लेस कर दूंगा एंड इस क्यू में से 1 को हटा दूंगा। तो अब मेरा ये खाली हो गया, डन। अब मेरा 1 अपनी ऑप्टिमल पोजीशन पे आ गया। अब मैं अपना पॉइंटर को 7 पर पॉइंट करूंगा, राइट। अब मैं देखूंगा 7 किस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 7 इस ग्रुप से बिलोंग करता है, तो यहाँ पर भी एक कोई डेटा स्ट्रक्चर होगा। आप कुछ भी यूज कर सकते हो, बस आपको यहाँ पर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का यूज़ करना है। 6,7 होगा, पहले 6 आया होगा देन 7 आया होगा। इस ग्रुप में कोई के फ्रंट पर 6 होगा, तो मैं यहाँ पर 6 को प्लेस कर दूंगा एंड इसको पॉप कर दूंगा। ओके, मेरा 7 भी हो गया प्रोसेस। अब मैं 6 पर आऊँगा। 6 किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस ग्रुप से बिलोंग करता है। इस ग्रुप की क्यू ये है। ओके, इसके फ्रंट में 7 है, तो मैं 7 को यहाँ पर लिख दूंगा एंड यहाँ से इसको पॉप कर दूंगा, राइट। अब मैं 18 पर आऊँगा। 18 किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इस वाले ग्रुप से बिलोंग करता है। इसके क्यू में 18 और 21 है। ओके, मैंने यहाँ से एलिमेंट डाले थे और यहाँ से निकलेंगे, सो मेरा 18 आ जाएगा और यहाँ से मैं पॉप कर दूंगा। एंड 21 किस ग्रुप से बिलोंग करता है, इसी ग्रुप से बिलोंग करता है, तो 21 को यहाँ से पॉप कर देंगे। तो इस तरह से आपका एलिमेंट हो जाएगा। अब इसके कोड को समझ लेते हैं पहले फटाफट से। चलो बेसिकली मैं कोड देखता हूँ, पहले इसे रीसेट करते हैं, देन स्टेप बाय स्टेप अपने कोड को लिखते हैं। ओके, सबसे पहले मुझे क्या करना है, देखो सबसे पहले एक नया वेक्टर बनाते हैं और इसे सॉर्ट करते हैं। तो वेक्टर इंट, और मैं उसे दे देता हूँ न्यू वेक्टर, न्यू नम। ओके, NNM दे देता हूँ नाम, उसको मैं नम्स, राइट। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, नम्स दे दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट एन नाम चेंज करते हैं यार, मेरा ना हाथ नहीं बैठा, इसे मैं नम कर दे रहा हूँ और इसे नम्स कर देता हूँ। ओरिजिनल नम है, जो मुझे सॉर्ट करना है वो नम्स है, ठीक है। तो नम्स डॉट बिगिन कॉमा नम्स डॉट एंड। मेरा जो ये नम्स है, ये वाला वेक्टर ये सॉर्ट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, ध्यान से देखना। अब मुझे सबसे पहले मेरा जो ग्रुप होगा ना, वो मेरी क्यू होगी। ओके, और उसको ट्रैक करने के लिए मुझे एक मैप की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक हैश मैप बनाते हैं और अनऑर्डर्ड मैप इंट ट्रैक करने के लिए, और ये होगी मेरी क्यू यूई जो कि इंट को स्टोर करेगी, राइट। अब ठीक है, इसका नाम देता हूँ मैं मैप 1। और एक और मैप मुझे बताना है, वो मैप किस लिए, कि मेरा ये जो एलिमेंट है वो किस ग्रुप से बिलोंग करता है, ठीक है। किस मतलब ग्रुप का इंडेक्स क्या है, उसके लिए मुझे एक और मैप बनाना पड़ेगा। सो अनऑर्डर्ड मैप नॉर्मल इंट कॉमा इंट, क्योंकि मैं नम्स के एलिमेंट को बाइंड करूंगा ग्रुप के मतलब मैं इस वाले इंट को बाइंड करूंगा इस वाले इंट से, ओके, जिससे मैं इस वाले इंट से इस कोई को फाइंड कर सकूं, ठीक है। तो आई होप आप समझ रहे होगे। इसका मैं नाम दे दूंगा लाइक चेक। ओके, अब मैं क्या करना चाहूँगा, देखो सबसे पहले अब मुझे क्या करना है, हर एक एलिमेंट सॉर्टेड एलिमेंट के ग्रुप को फाइंड करना है। एंड सबसे पहले मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक वेरिएबल बनाऊंगा जो मेरा करंट ग्रुप को ट्रैक करेगा, जो मेरा 0 है अभी। और मैं मैप 1, ओके, मैप 1 ऑफ करंट में पुश कर दूंगा किसको, नम्स के फर्स्ट एलिमेंट को, ठीक है। मेरी इस ग्रुप में पहला एलिमेंट चला गया है, ओके, ठीक है। और मेरा जो चेक है, चेक के
नम्स ऑफ जीरो पे मैं क्या डाल दूंगा, करंट। मतलब जो मेरा नम्स का जो पहला एलिमेंट होगा, लाइक यहाँ पर देख लो 1 पे मेरा क्या चला जाएगा, जीरो, यानी 1 मेरा जीरो ग्रुप से रिलेट करता है और उस जीरो ग्रुप में मेरा क्या क्या है वो ये क्यू हैंडल कर लेगा। ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब मैं एक लूप लगाता हूँ फॉर इंट आई की वैल्यू 1 से लेके आई लेस देन एन को भी हम डिफाइन कर लेते हैं, इंट एन इक्वल टू नम्स डॉट साइज, राइट, एन एंड आई प्लस प्लस, राइट। अब मुझे क्या करना है, पहले मैं देखूंगा कि मेरी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। इफ़ नम्स आई माइनस नम्स आई माइनस 1, अगर ये ग्रेटर देन के है, मतलब मेरी कंडीशन को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो मैं अपने ग्रुप को चेंज कर दूंगा, मेरा जो करंट ग्रुप वो प्लस प्लस हो जाएगा। और फाइनली मैं क्या करूँगा, अपने मैप 1 के करंट वाले ग्रुप में पुश कर दूंगा, किसको, इस एलिमेंट को। ओके, ठीक है, मतलब मेरे इस ग्रुप में ये वाला एलिमेंट जा चुका है। और अब मुझे अपने चेक वाले ग्रुप में क्या करना है, नम्स ऑफ आई, ये किस करंट, मतलब ये वाला एलिमेंट किस ग्रुप से रिलेट कर रहा है वो मुझे अपडेट कर देना है। तो ये मेरा लूप मेरे इन दोनों मैप को पॉपुलेट कर देगा। अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे एक लूप, पहले एक नया वेक्टर नहीं बनाएंगे अपन, पुराने वाले वेक्टर में ही चेंजेस कर देंगे और उसी को मैं रिटर्न कर दूंगा नम्स, नम को नहीं नम को। ओके, अब फॉर इंट आई की वैल्यू 0, आई इज लेस देन एंड आई प्लस प्लस, मैं अब अपने ओरिजिनल अरे पे वर्क करूंगा। ठीक है, सबसे पहले मैं वो ग्रुप फाइंड करूंगा कि वो ग्रुप है कौन सा। ठीक है, ग्रुप को फाइंड करूंगा। सो मैं बेसिकली मैंने करंट नाम का चलो कोई नहीं, बना देता हूँ मैं ग्रुप को। तो मैं ग्रुप को फाइंड करूंगा कि ये ग्रुप है कौन सा। सो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैप नहीं, चेक ऑफ नम ऑफ आई, इससे मुझे पता लग जाएगा कि वो ग्रुप कौन है। और अब मैं इस करंट को अपडेट कर दूंगा सबसे ऑप्टिमल वैल्यू के लिए, यानी मैप 1 के ग्रुप आ जाएगा, यहाँ से मेरे पास क्यू आ जाएगी, उसमें से जो फ्रंट पर होगा उससे मैं उसे स्वैप कर दूंगा और इसको फिर मैं पॉप कर दूंगा। ओके डन, हमारा काम हो चुका है। अब देखते हैं वर्क कर रहा है कि नहीं। मैं इसे रन करता हूँ। ओके, इंटरनेट इश्यू आ चुका है, आई हैव टू कनेक्ट, गिव मी सम टाइम। अरे यार रीले चल की यार इधर, तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ डिटेल तो नहीं दिख जाएगी। लेट्स स्टार्ट। ओके यार वाईफाई नहीं आ रहा। ओके अब मैं रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है। शायद कोई एरर आना नहीं चाहिए, सिंटैक्स एरर है नॉर्मल सा, इसे मैं हैंडल कर देता हूँ अभी। नम्स ऑफ आई माइनस नम्स ऑफ आई ग्रेटर देन के, क्योंकि के लिमिट है, लिमिट को मैं के कन्वर्ट कर देता हूँ। ओके, ये जो सेम एरर ना, जब मैंने अपने फर्स्ट टाइम कोड लिखा था सेम आया था, मैं के लेके चला था एंड यहाँ पे लिमिट को चेंज करना भूल गया था। तो यहाँ पर सारे टेस्ट केस एक्सेप्ट हो चुके हैं, हम इसे सबमिट करूँगा। सो सेम ही कोड है तो सबमिट तो हो ही जाएगा ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पर सबमिट हो चुका है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी वीक है, लेकिन अभी हमें करना ही क्या है भाई, हमें तो बस क्वेश्चन सॉल्व करना है। अभी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेंगे बाद में। तो क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है भाई। पहली बात मुझसे भी नहीं हुआ था यार, बहुत बेकार लग रहा था, लेकिन अब देखो अगर तुमने इस क्वेश्चन को समझ लिया होगा ना ढंग से, और अगर तुमने पीछे थोड़ी अच्छी मतलब ग्रिप बना रखी है क्वेश्चनों पे, तो तुम्हें बहुत ऐसा लग रहा होगा, तुम अपने आप को बोल रहे हो कि यार मैं कितना डम्ब हूँ कि मैं इस अप्रोच को सोच नहीं पाया। अगर आपने सोच लिया होता तो आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते।